तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए वो क्या है, वो लिखा हुआ है यहाँ पर 1440 यानी कि 1440 1440 आदमी है। मैन हैड सफिशिएंट फूड फॉर 32 डेज इन अ कैंप। हाउ मेनी मैन मे लीव द कैंप सो दैट द सेम फूड इज सफिशिएंट फॉर 40 डेज व्हेन द राशन इज इंक्रीज्ड बाय 1/2 टाइम्स। तो अगर मैं इसको उर्दू में बयान करूँ तो देखिए यहाँ पर कि 1440 आदमी हैं जिनका खाना जो है ना काफ़ी है। कितने दिनों के लिए? 32 दिनों के लिए। ठीक है, वो इन कैंप पे रहते हैं, कैंप पे हैं जो 1440 आदमी हैं और उनका जो खाना है वो जो भी है जितना भी है वो 32 दिनों के लिए काफ़ी है। हाउ मेनी मैन लीव, अब कुछ आदमी हमें निकालने पड़ेंगे क्योंकि खाना जो है हमारा काफ़ी नहीं हो रहा, वो तो सिर्फ 32 दिनों के लिए। हमें जो खाना है वो 40 दिनों तक चलाना है। ठीक है, हमें खाना चलाना है 40 दिनों के लिए। तो अगर अब खाना ज़्यादा बचाना पड़ेगा तो आदमी काम करने पड़ेंगे ताकि खाना ज़्यादा बचे। नहीं समझेगा तो इसलिए हम आज जो हमारा डेज है वो 32 थे, हम कहते हैं कि 40 दिन यानी कि 1 महीना 10 दिन और चले खाना। पहले 32 दिन थे कि 1 महीना 2 दिन चलता था, हमें चाहिए कि 1 महीना 10 दिन खाना और चले। तो इसका मतलब जो हमारे जो आदमी हैं, जो मैन हैं, उनको लीव भेजना पड़ेगा घर वापस ताकि कैंप में जो आदमी रहेंगे उनके लिए खाना पूरा हो सके। ठीक है, और जो खाना बढ़ रहा है एक और उन्होंने बताई है बात कि जो खाना बढ़ रहा है वो 1/3 यानी कि 1:3 की रेशो से बढ़ रहा है, फ्रैक्शन से। तो इसको पहले हल करेंगे, इसको हम फ्रैक्शन में ले आएंगे। ये मिक्स फ्रैक्शन में लिखा हुआ है, इसको पहले फ्रैक्शन में लिखेंगे। और हिंट यहाँ लिखी हुई है कि जो पहला एलिमेंट है राशन का वो 1 है, यानी कि आप एक्स में लिखेंगे 1 लिखेंगे। तो पहला खाना 1 है, दूसरा खाना हमारे पास 1/3 है। तो इसको हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो फिर हमको पता चलेगा ये है क्या, 1/2 सॉरी। तो इसको हल करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। पढ़ लिया क्वेश्चन, अब हम इसको इसमें चेंज करते हैं कि एरो कैसे लिखेंगे और थ्योरी कैसे बनेगी। मैं लिखता हूँ हमारे पास वैसे 3 चीज़ें हैं। पहले का जो चीज़ हमने लिखी है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा। तो क्वेश्चन 2 हमारे पास है 3 चीज़ें हैं, मैन, उसके बाद राशन, जो फूड है राशन, तीसरा हमारे पास क्या है, डेज, दिन। पहले जो आदमी है वो कितने हैं, वो हमारे पास है 1440 और राशन कितने हैं, पहला राशन हमारे पास है 1 और डेज कितने हैं, वो है 32 डेज। ठीक है, फिर जो हमारे पास आदमी है वो अपना जो निकालने पड़ेंगे वो भी है एक्स। हमें नहीं पता कि हम कितना आदमी निकालें कि जो हमारा खाना है वो बच सके। कितने दिनों में पहले हमारे पास राशन और कितना बढ़ रहा है वो हमारे पास, अच्छा यहाँ पर देखिए राशन कितना बढ़ रहा था, वो बढ़ रहा था, मैं यहाँ लिखता हूँ 1/2 ये रेशो से ना हमारा खाना बढ़ रहा था। अब ये तो नहीं लिख सकते यहाँ रेशो में, हम इसको यानी कि ये प्रपोर्शन, ये हमारे पास फ्रैक्शन लिखा हुआ है मिक्स में, तो ये तो नहीं लिख सकते हम यहाँ। पहले हम इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। तो वो कैसे होगा, 2 1 2 + 3, तो ये आ जाएगा 3/2। तो ये जो चीज़ है 1/2 ये बन जाएगी 3/2। तो ये चीज़ हम यहाँ लिखेंगे, इसकी जगह ये लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखता हूँ 3/2 और दिन कितने हो गए, दिन हो गए 40। तो ये आपके पास रिलेशन बन गया, हमारा प्रपोर्शन का रिलेशन बन गया और कितना 3 प्रपोर्शन है। तो वही वाली बात है कि 2 प्रपोर्शन, हम एक प्रपोर्शन जो होगा वो फिक्स रखेंगे, कांस्टेंट रखेंगे, बाकी जो 2 होंगे उनका रिलेशन फाइंड करेंगे कि वो अपवर्ड 3 उसके अपवर्ड जाते हैं या फिर डाउनवर्ड। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि जहाँ पर एक्स लिखा हो वो चीज़ हम क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। तो इसका मतलब ये जो एरो है इसका एरो ऊपर जाएगा। बाकी इन दोनों को देखेंगे हम, तो देखें गौर से देखना है। अगर देखें, अगर 1440 आदमी थे वो इतना खाना खाते थे, ठीक है, वो जो भी था उन्होंने हमें रेशो दी है कि 1440 आदमी थे वो इतना खाना खाते थे। तो अगर राशन हमारा बढ़ जाए तो आदमी काम करने पड़ेंगे। यानी देखिए हमारे पास राशन इतना था, राशन बढ़ गया, यानी कि राशन हमें ज़्यादा चाहिए, ज़्यादा बचाना है हमें। तो अगर राशन ज़्यादा बचाएंगे तो आदमी काम करने पड़ेंगे। समझ आ रही बात, अगर राशन हमें ज़्यादा बचाना है, खाना ज़्यादा बचाना है, पहले हमें बार यह था तो हम इतना हमें खाना बचाना है। तो अगर इतना हम खाना बचाएं, इसको हम बोलते हैं डेढ़, यानी कि हाफ और फुल, यानी कि हाफ और फुल इसको डेढ़ बोलते हैं उर्दू में। तो ये एक से ज़्यादा है ये। तो अगर खाना हम ज़्यादा बचाएं तो आदमी काम करने पड़ेंगे, उनको भेजना पड़ेगा। तो एक चीज़ बढ़ रही है दूसरी कम हो रही है, तो ये क्या होगा, ये हमारे पास क्या होगा, इनडायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट या फिर इनवर्स, दोनों में से सेम है दोनों। तो इसका मतलब यहाँ पास क्या जाएगा, डाउनवर्ड, एक चीज़ बढ़ने से दूसरी कम हो रही है। अब यहाँ पर डेज भी, अगर 32 दिनों में हमने खाना बचाना था, जो 1440 आदमी थे, 1440 जो आदमी थे वो 32 दिन में खाना खाते थे। अब हमें डेज ज़्यादा चाहिए,
हम नहीं बोलते, हम चाहते हैं कि 32 दिन तक खाना ना बचे, हमारा खाना 40 दिन तक बचे। तो 32 दिन जब 40 आएगा तो अगर हमें डेज ज़्यादा चाहिए खाना बचाने के लिए तो आदमी कम करने पड़ेंगे। ये भी वही बात है, एक चीज़ बढ़ेगी दूसरी कम होगी। अगर डेज बढ़ेंगे तो आदमी कम करने पड़ेंगे। तो ये भी हमारे पास क्या होगा, इनडायरेक्ट। आई होप आपको बातें क्लियर हो रही होंगी। अगर हमारे आदमी जो हमारे दिन हैं वो अगर बढ़ रहे हैं यानी कि 32 से 40 हो रहे हैं तो आदमी कम करने पड़ेंगे। अगर हम आदमी बढ़ा दें तो फिर खाना कहाँ बचेगा, हमारा खाना तो नहीं बचेगा। समझ आ रही है बात? तो ये आपको एरो समझ आ गए होंगे। अब इसकी इक्वेशन बनाते हैं। इक्वेशन बनाना ईजी है। सबसे पहले एक्स वाली कैसे लिखेंगे, एक्स ओवर 14 ठीक, इक्वल रखेंगे। और ये कैसे लिखेंगे, 1 से 3 स्टार्ट होगा तो 1 ओवर 3 ओवर 2 ठीक है। फिर मल्टीप्लाई, ये 32 से निकल रहा है तो 32 ओवर 40। यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी। अब उसके बाद क्या करेंगे, ये जो हमारे पास लिखी हुई है ये यानी कि ओवर के नीचे ओवर है, यानी कि अब बट्टे के नीचे बट्टे, तो ये अगर लिखा हो तो जो नीचे नीचे रकम होती है वो उलट जाती है, ऊपर चली जाती है ठीक है। तो ये फाइनल से बनेगा x ओवर 14 ये 2 ऊपर चला जाएगा तो ये बन जाएगा 2 ओवर 3 मल्टीप्लाई 32 ओवर 40। यहाँ तक बात क्लियर होगी। अब उसके बाद क्या करेंगे, ये 14 को यहाँ ले जाएंगे ताकि x हमारा अकेला रह जाए। तो x 2 ओवर 3 मल्टीप्लाई 32 ओवर 40, ये जो हमारा 14 है यहाँ चला जाएगा तो ये मल्टीप्लाई होगा क्योंकि यहाँ पर डिवाइड हो रहा था। अब इसको काट दें, आंसर आ जाएगा। कैसे काटेंगे, यहाँ पर 2 1 2 2 20 40 ऐसे कट गया। अब उसके बाद ये इसको काट देते हैं, 2 16 32 2 10 20। आप काटे में डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने पे भी आ जाएगा तो उससे बड़ा हो जाता है। फिर देखें 2 8 16 2 5 10। अब 5 और इसको काट दें, 5 1 5 5 2 10, ये 14 है, 4 यहाँ चल जाएगा 44, 5 8 40, फिर 4 यहाँ 5 40 ठीक है। अब उस पर क्या करेंगे, इसको काट देंगे, 3 1 3 3 9 27, एक यहाँ चला जाएगा तो 3 6 18। तो फाइनल हमारे पास जो बचा है कट्टा पुट्टा करके जो बचा है वो बचा है 8 और 96। इसको करेंगे मल्टीप्लाई तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 96 8 6 48 8 4 कैरी 8 9 72 प्लस 4 76। देखिए ये हमारे पास बन जाएगा 786। अभी ये आंसर नहीं आया, खुश ना हो ज़्यादा, ये आंसर नहीं आया। ये हमारे पास आदमी है जो जिनके लिए खाना ये काफ़ी है ठीक है ना, जो आदमी ये खाना पूरा कर जाएंगे 40 दिनों में, 14 40 में से इतने। लेकिन हमने जो उन्होंने जो सवाल पूछा था वो तो समझे ना, वो तो सुने। सवाल ये था कि कितने आदमी हमें भगाने चाहिए, कितने आदमी लीव कितने आदमी जाने चाहिए। तो ये खाना उनके लिए काफ़ी है, जो पूछ रहे थे कितने के लिए सफिशेंट है, तो इतना खाना सफिशेंट है। 14 के लिए इतना खाना था और 700 यानी कि 768 के लिए इतना खाना काफ़ी है। तो जो बाकी बचे वो कहाँ जाए, वो घर जाए, तो वो कितने घर जाएंगे ये हमने देखना है। तो यहाँ पर जो थ्योरी बनेगी, यहाँ पर हम लिख सकते हैं मैन में लीव, जो आदमी जाएंगे तो उसका फार्मूला ये है कि टोटल आदमी कितने थे, 1440 माइनस 768। 1440 में से 768 ये जो लिखा हूँ ये इसको माइनस कर देंगे, यानी कि ये यहीं रहेंगे, टोटल ये थे, बाकी जो बचेंगे उनको घर भेज देंगे। तो इसको माइनस करेंगे हम, 1440 माइनस 768, 10 माइनस 8 2 3 30 माइनस 6 7 13 30 माइनस 6 ठीक है। तो 672 में तो ये आपका फाइनल आंसर है। 672 आदमी जो है वो जाने पड़ेंगे। ये था आपका सवाल। आई होप आपको बात क्लियर हो गई होगी। तो ये था आज का टॉपिक जिसमें हमने कवर किया प्रपोर्शन, टाइप्स ऑफ प्रपोर्शन। एक इनवर्स का किया, एक हमने डायरेक्ट का किया, दोनों और क्वेश्चन आ गए हैं। इसका आंसर आप चेक कर सकते हैं, ये आपकी पंजाब टेक्स्ट बुक में है ठीक है, जो 8 क्लास में है वो भी करें। बाकी मज़ीद अगर कुछ इनमें कोई मसला है, कोई डाउट है तो आप बिना झिझक मुझसे कमेंट पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको जवाब दूँगा। तो आज का था इतना लेक्चर।
तो हम याद रखें, मिलते हैं नेक्स्ट पावरफुल लेसन में। अगर आपको कोई भी लेसन तंग कर रहा है, कोई मसला आ रहा है तो मुझे बताएं, कमेंट कर दें, मैं इंशाल्लाह आपको उस पर ज़रूर वीडियो बनाऊँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।